हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके तमाम विशेषताओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके पर्वतों के बारे में समझेंगे आसानी से। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य आते हैं? 8 राज्य आते हैं। और 7 सिस्टर्स में कितने? 7 राज्य आते हैं। अगर सिक्किम को निकाल दिया जाए पूर्वोत्तर से तो उसके बाद जितने भी बचते हैं वो 7 सिस्टर्स में होते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया कि कौन कौन से 7 सिस्टर्स में राज्य होते हैं। अगर ये बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो ये आपको इस तरह से नक्शा दिखेगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का नक्शा। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। ये एक पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल का मतलब क्या होता है? उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है। अरुणाचल का मतलब क्या होता है? अरुणाचल मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। तो उगते इसका मतलब क्या होगा? उगते सूर्य का पर्वत प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नाम हो गया। अरुणाचल का मतलब होता है उगते सूर्य का पर्वत। यह एक पर्वतीय राज्य है और ये सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। सबसे जल्दी सुबह कहाँ होता है? भारत के किस राज्य में होता है? तो यहाँ पे होता है। सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूरज उगता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों 20 फरवरी 1987 को और ये भारत का 24वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को और ये भारत का 24वां राज्य बना था, गठित हुआ था। अगर इसकी बात करें, इसकी कितने देशों से इसकी सीमा लगती है? तो 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। इसके पश्चिम दिशा में है दोस्तों भूटान देश, इसके पश्चिम में भूटान, उत्तर में चाइना आता है, चाइना और तिब्बत। तिब्बत पहले अलग देश हुआ करता था लेकिन 1959 में 1959 में चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। तो देखिए, भूटान आता है, फिर चाइना आता है यहाँ पे, उसके बाद म्यांमार। तीन देशों से इसकी सीमा लगती है, भूटान, चाइना और म्यांमार। और राज्यों की बात करें तो 2 राज्यों से इसकी सीमा रेखा लगती है, 2 राज्यों से, आसाम और नागालैंड। देखिए यहाँ पे ये पूरा आसाम इधर से चला जाएगा, आसाम, और यहाँ पे इसके नीचे है जस्ट नागालैंड। यहाँ पे आसाम और नागालैंड 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, आसाम और नागालैंड, और 3 देशों से, भूटान, चीन और म्यांमार से। देखिए, अगर इसकी बात करें तो इसका पुराना नाम था दोस्तों नेफा। इसका पुराना नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा, NEFA, नेफा बोला जाता था। नेफा को क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। 1962 से पहले अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था? नेफा। 1962 में भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था। उस समय कुछ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया था चाइना, लेकिन फिर भारत ने उसको वापस छुड़वा लिया। अभी भी इस अरुणाचल प्रदेश पर कौन दावा ठोकता है दोस्तों? चाइना दावा ठोकता है और बहुत सारा एरिया इसका लगभग कब्जा कर लिया है वो। ऐसे हम लोग को न्यूज़ में नहीं पता चलता है लेकिन बहुत अंदर तक इसमें घुस चुका है और अपना गांव और बस्ती बसा दिया। कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में, चाइना वाला। ठीक है, तो नेफा नाम इसका पहले कब था? 1962 से पहले इसका नाम नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आइए इसके कुछ आंतरिक विशेषताओं के, देखिए इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका क्या क्या नाम है, और इसमें प्रदेश ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र, मैक्सिमम आबादी यहाँ पहाड़ी में रहती है। मैक्सिमम की आबादी यहाँ पे बहुत कम है। तो देखिए, अगर सबसे यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कौन सा जिला है, ये देखिए तवांग। ठीक है, यहाँ टी से क्या हो गया दोस्तों? तवांग। इसके कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र को पढ़ लेते हैं, फिर कौन से पर्वत पाए जाते हैं और कौन से दर्रे, उस सबको देखते हैं। देखिए यहाँ पे टी लिखा हुआ, टी से क्या हो गया दोस्तों? तवांग। टी से तवांग। 1962 में चीन में इस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अभी बताएंगे 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था, पंचशील समझौता टूटने के बाद 1962 में। उस समय अक्साई चीन, मतलब लद्दाख का जो एरिया है उस पर भी कब्जा कर लिया था। उसको अक्साई चीन वो बोलता है कि मेरा, और पूरा लद्दाख पर अपना दावा ठोकता है चीन। तो ये तवांग पर कब्जा कर लिया 1962 में, चीन ने कब्जा कर लिया था। उसके नीचे दिखेगा आपको आई, यहाँ पे दिखेगा आपको आई से क्या? ईटानगर। ईटानगर इसकी राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। देखिए, भगवान कृष्ण का ससुराल यहीं था दोस्तों। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी वो यहीं की थी। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी कहाँ की थी? ईटानगर की।
ठीक है। तो तवांग पर कब्जा कर लिया चीन ने 1962 में, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और श्री कृष्ण जी का ससुराल, रुक्मणी का घर, ठीक है। ये हो गया तवांग, ये हो गया ईटानगर। देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी आपको दिखेगा, ए दिखाएगा और टी दिखेगा। ये ऐसे क्षेत्र है दोस्तों, पासीघाट, अमीनी और तेजू, पासीघाट, अमीनी, तेजू। देखिए पी से क्या हो गया, पासीघाट, ए से अमीनी और टी से तेजू। देखिए यहाँ पे पासीघाट, अमीनी और तेजू। यहाँ पे वायुसेना का अड्डा बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या बनाया गया, वायुसेना का अड्डा। चाइना वाला बहुत कूदता है, बहुत फानता है, तो वो सबको ठिकाना लगाने के लिए यहाँ से क्या लग दिया, वायुसेना का अड्डा। जैसे ज़्यादा टाँट टूट करेगा तो उसमें क्या करेंगे, उसका अच्छा से इलाज किया जाएगा। किसको, चाइना का अच्छा से इलाज किया जाएगा। इसलिए वायुसेना का अड्डा रखा जाता है, सुखोई जहाज वगैरह यहाँ पे रखा जाता है, मिराज ये सब, कि वहाँ से तुरंत उड़ के जाएगा, चाइना का इलाज करके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चाइना थोड़ा सा उधर कंट्रोल में रहता है। पासीघाट, अमीनी और तेजू क्या है, वायुसेना का अड्डा है। यहाँ पे लड़ाकू विमानें रखे जाते हैं, लड़ाकू जहाज यहाँ पे रखी जाती हैं, ठीक है। पासीघाट, अमीनी और तेजू, पासीघाट, अमीनी, तेजू क्या है, वायुसेना का अड्डा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डब्लू लिखे हुए आपको दिखेगा, डब्लू लिखा हुआ दिख रहा होगा, वालांगू। डब्लू से क्या होगा, वालांगू। ये भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, वालांगू। और वालांगू में एक जगह है, छोटा सा गांव है कीबिथू। देखिए वालांगू, ठीक है। और वालांगू में कौन सा गांव है, कीबिथू। ये भारत का सबसे पूर्वी सीमा है, सबसे पूर्वी छोर है ये, ठीक है। सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, वालांगू, कीबिथू, अरुणाचल प्रदेश। अभी बताया अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और सबसे पूर्वी में से उसमें सबसे अंतिम छोर पर कौन स्थित है, तो ये वालांगू। वालांगू में कौन सा गांव, कीबिथू। तो डब्लू से हो गया वालांगू। देखिए पासीघाट, अमीनी और तेजू, पासीघाट, अमीनी, तेजू क्या है, यहाँ पे वायुसेना का अड्डा है। वालांगू क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू, और इसमें कौन सा जगह, कीबिथू। तो वालांगू, कीबिथू दोनों ऑप्शन में रहता है, अपना हिसाब से देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब आइए इसके प्रमुख पर्वतों के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख पर्वतें हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा DAMP। ये डैम्प क्या है दोस्तों, DAMP, डैम्प क्या है, डंप कर देते हैं, किसी में रख देते हैं। तो डैम्प क्या है, ये यहाँ की पर्वतें हैं, ये शॉर्टकट है, अभी हम इसका विस्तार बताते हैं। देखिए डी से हो गया क्या, डाफला, ठीक है। डी से क्या हो गया, डाफला। ए से क्या हो गया, अबीर, डाफला, अबीर। एम से क्या हो गया, मिसमी, ठीक है। डाबला, अमीर, मिसमी। और पी से क्या हो गया, पटकोई ब्यूम। डफली वाले अबीर लेके आ अपनी मिसेज के लिए, नहीं तो पटक देंगे, ठीक है। उससे याद रख सकते हैं, डफली वाले अबीर लेके आओ अपने मिसेज के लिए, नहीं तो पटक देंगे, ठीक है। तो डी से क्या हो गया, डाफला। ए से अबीर, एम से मिसमी, और पी से पटकोई बूम। इसका ट्रिक क्या हो गया दोस्तों, डफली वाले अबीर लेके आओ अपना मिसेज के लिए, नहीं तो पटका जाएगा, ठीक है। तो डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, ये कहाँ की प्रमुख पर्वतें हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की। डाफला, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम। डाफला, अबीर, मिसमी और पटकोई बूम, ये यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इसके प्रमुख दर्रों के बारे में जान लेते हैं। जानते हैं ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है इसका रास्ता तो पहाड़ के से ही गुजरता होगा, पहाड़ काट के ही गुजरता होगा। दो पहाड़ों के बीच में ही रास्ता बनाया होगा। तो इसके लिए यहाँ पे कितने दर्रे हैं दोस्तों, प्रमुख दर्रे कितने हैं, 5 प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस हिस्से में आपको दिखेगा बी लिखा हुआ, यहाँ पे ये चाइना तरफ चल जाता है। ये बी से क्या, तिब्बत तरफ, चाइना का कौन सा भाग, तिब्बत की ओर, ठीक है। बी से बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, ठीक है, बोमडिला दर्रा। डी से यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे डी दिख रहा होगा आपको, दीफू, दीफू दर्रा, ठीक है, बोमडिला, दीफू। और वाई से यांगयाक दर्रा, बोमडिला, दीफू, यांगयाक, ठीक है, बोमडिला, दीफू। और वाई से यहाँ पे हो गया यांगयाक, ठीक है। बम दिया से याद रखिए, बोमडिला, दीफू, यांगयाक, इन तीनों का फॉर्म क्या हो सकता है दोस्तों, बम दिया, ठीक है। बम दिया किसको, चाइना को बम दे दिया हम लोग, ढाई ढाई मारते हैं इधर से चाइना वाला को, ज़्यादा उछलता कूदता है, इसलिए चाइना को क्या दिए, बम दिए, ढपाक ढपाक फोड़ दिए, ठीक है। बोमडिला, दीफू, यांगयाक, बोमडिला, दीफू, यांगयाक। उसके बाद देखिए पेगासस और सिला भी दो। इसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको पैंगसो। इसके बाद दिखेगा आपको कौन सा एक दर्रा, पैंगसो। और एक दर्रा है इसका सिला, पैंगसो, सिला, ठीक है, पैंगसो और सिला।
देखिए बोमडिया से याद रखिए, बोमडिला दीफू यांगयाक, बोमडिया, ठीक है, बोमडिला दीफू यांगयाक। और यहाँ पे पी से क्या हो गया पैंगसो और एस से सिला। ये थी यहाँ की प्रमुख दर्रे और ये थी इसकी प्रमुख विशेषताएं। आई होप दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया और जितने भी मैंने बताया वो सब याद भी हो गया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। थैंक यू।